साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन्यकार जी महापुरुषों जी, सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी, परमात्मा हर जगह मौजूद है, ये बातें शास्त्र निहित है। साध संगत जी, इस बात पे इंसान तब तक भरोसा विश्वास नहीं कर पाता जब तक इसको निज नयनों से देख नहीं लेता। कहते हैं साध संगत जी की कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी भई बारात। साध संगत जी, अब तक सुनते आए थे कि परमात्मा कण कण में व्याप्त है। रामायण भी गवाही देती है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। जिस प्रकार कहते हैं कि लकड़ी के अंदर अग्नि समाई है, दूध के अंदर मक्खन समाया है और धरती के अंदर जल समाया है, इसी प्रकार इस पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा समाया है, लेकिन नज़र क्यों नहीं आता। साध संगत जी, नज़र ये परमात्मा ही आता है, लेकिन हमें पहचान ना होने की वजह से हम इसे समझ नहीं पाते। इसी तथ्य को समझाने के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए ये रूप बदल के सतगुरु का वेश बदला के आता है और उन सभी प्यासे नैने को दीदार कराता है। साध संगत जी कहते हैं कि निज नैनन दर्शन कर लीन्हा। साध संगत जी, जब तक खुद की आंखों से इंसान इसको देख नहीं लेता, उसे विश्वास नहीं होता। कहते हैं कि बिन देखे प्रतीत न होई, बिन प्रतीत प्रीति नहीं होई, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, ज्यों खगेश जल की चिकनाई। और भी कहते हैं साध संगत जी कि बिन देखे ये मन नहीं माने, बिन मन माने प्यार नहीं, प्यार बिना ना भक्ति होती, बिन भक्ति नैया पार नहीं। गुरु मनावे गुरु दिखावे, गुरु ही प्यार सिखाता है, बिन गुरु भक्ति मूल न होवे, जो करता पछताता है। साध संगत जी, वो प्यार कौन सा है जिससे परमात्मा प्रकट होता है। साध संगत जी, प्रेम तो हम अपने जनों से भी करते हैं, अपने घर वालों से भी करते हैं, अपने रिश्तेदारों से भी करते हैं, अपने बाल बच्चों से भी करते हैं, अपने धन दौलत से भी करते हैं। तो क्या इसी प्रेम के लिए शास्त्र हमें बता रहा है कि प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना? नहीं साध संगत जी, ये बातें तब समझ में आई जब सतगुरु के चरणों में इस रब का दीदार हुआ। फिर मालूम चला कि सबका पिता एक ही है, परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। साध संगत जी, इसके पहले हम स्वयं के अंदर ही समझ रहे थे, जी रहे थे, देख रहे थे, उन्नति कर रहे थे और दूसरों को देख के जलन कर रहे थे। साध संगत जी, इसी जलन को, जो बीच की दीवार है, जो नफ़रत की दीवार है साध संगत जी, जो मानवता का हनन है, इसी को ख़त्म करके जब आपस में मानव मानव को हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा, जब ये भाव मन के अंदर जागता है, तब परमात्मा खुश होता है, प्रकट होता है। साध संगत जी, जिस प्रकार कहते हैं कि एक माता पिता के 4 बच्चे हैं, अगर चारों जब मिल के रहते हैं तो गरीबी में भी माता पिता का दिल खुशहाल रहता है। वही बच्चे जब आपस में
झगड़ने लगते हैं, एक दूसरे को पीटने लगते हैं, मारने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं, तो माता पिता को कितना भी सुख शांति कोई क्या न दे दे, साथ संगत जी उनका दिल खुश नहीं हो सकता। इसी प्रकार परमात्मा की सारी कुनबा है, सारा संसार परमात्मा का पुत्र है, परिवार है। जब हम किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को चोट पहुंचाते हैं साथ संगत जी, तो परमात्मा के दिल पे गहरी चोट पड़ती है, जिसके कारण परमात्मा हमारे कर्मों को उस गहराई तक ले जाता है जहाँ हम सोच भी नहीं सकते साथ संगत जी। इसलिए कहते हैं कि मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं, इंसान बन के जीना जितना सहज है साथ संगत जी उतना ही कठिन है, क्योंकि इस कठिनता को पार करने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। क्योंकि साथ संगत जी जो लोग क्षमाशील होते हैं उन्हें कठिनाई का सामना बहुत करना पड़ता है, उन्हें लोग कायर समझते हैं, उन्हें डरपोक समझते हैं साथ संगत जी। लेकिन जो क्षमाशील होते हैं वो परमात्मा के स्वरूप होते हैं साथ संगत जी। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा ने अगर आपको क्षमा किया तो आप भी दूसरे को क्षमा करो। यही दुनिया की रीति है, यही दुनिया की प्रीति है। इसी प्यार के लिए संत महात्मा गांव-गांव जाकर आवाज़ लगा रहे हैं कि आओ प्रभु को जान लो, देख लो, तब समझ में आएगा कि एक ही परमात्मा पूरे सृष्टि का रचयिता है, जो सारे चर अचर जीवों का भी मालिक यही है, और कोई दूसरा परमात्मा, कोई दूसरा भगवान नहीं है। लेकिन हम अपने मनगढ़ंत रूपों से भगवान के अनेक रूप बना देते हैं, जिसमें हमारे घर परिवार बिखर जाता है साथ संगत जी। जितने लोग होते हैं उतने भगवान होते हैं, उतने देवता होते हैं, उतनी पूजा होती है, उतने मत होती है। इसलिए हम एक मत नहीं हो पाते, ना ही एक विचार हो पाता है। इसलिए आपस में लड़ाई झगड़े दंगे प्रसाद होते हैं साथ संगत जी। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि सबका मालिक एक, ये तो सुनते थे, लेकिन आज निरंकारी मिशन ने इसको साबित कर दिया कि सबका मालिक एक, पहले इसको देख। साथ संगत जी देख लेना पर ही इन आँखों से विश्वास होगा, अन्यथा पढ़े लिखे क्या होत है, जो हरि से हुई न भेंट, अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये चिड़िया जो है साथ संगत जी, ये उम्र की श्वासें हैं, जो हर पल एक एक सांसें ना चाहते हुए भी कम हो रही है जीवन की। और ये शरीर पांच भौतिक अपनी नश्वरता की तरफ अग्रसर बढ़ रही है। इसलिए कहते हैं कि सांसों के थमने से पहले कौन है ये तू जान ले, ऐ इंसान यही है मौका, ईश्वर को पहचान ले। अच्छे काम को आज ही कर ले, कल पर हरगिज छोड़ नहीं, कहे हरदेव गुरु के दर से मुख को अपने मोड़ नहीं। साथ संगत जी ये सतगुरु की दर ही है जो हमारे जीवन को हर तरह से खुशहाल बना सकती है साथ संगत जी। नहीं तो हम धन दौलत से जो सुख की अनुभूति करते हैं, आशा करते हैं, अंत में वो दुखदाई ही बनता है, कष्टदायी ही बनता है। फिर हम कोसते हैं किस्मत को, परिवार को दोष देते हैं। तो साथ संगत जी सबका हक है, सबका फर्ज है इस परमपिता परमात्मा को जानने का, भक्ति करने का, चाहे वो पापी से पापी क्यों न हो, चाहे दानी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे किसी भी जात से बिलोंग करता हो, सभी के लिए इस परमपिता परमात्मा का दीदार जरूरी है। तो आज सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज इसका पूर्ण रूप से दर्शन करा के इस जीवन को धन्य कर रही हैं। आप भी आके इसका लाभ उठा सकते हैं।
साथ संगत जी बोलने के दौरान जो भी त्रुटियां हो जाए अपना चरणों का बालक समझ के पक्ष लेना और आगे से शुद्ध बुद्ध देना, चरणों से लगाए रखना। पूरा परिवार सतगुरु की मति में हो जाए, पूरा परिवार सतगुरु के सेवा सिमरन सत्संग से जुड़कर अपना जीवन को धन्य करे। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्यकार जी।